Teacher and student centered learning approaches under methods of teaching. टीचिंग लेसन टेस्ट प्रिपरेशन, अगर आपकी टीचिंग लेसन टेस्ट आप देना चाह रहे हैं या आपकी कोई भी टीचिंग की जॉब आप देना चाह रहे हैं तो पेडागोजी के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्टिव टॉपिक के हर टेस्ट में आता है। हम यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, देन इस पे CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस और यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टीचिंग लेसन टेस्ट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको CRQ सॉल्व कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सेशन है। ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिटेल्ड डिस्कशन बेस्ड हमारे क्वेश्चन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हम CRQs लाइव बैठ के सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इज ए ब्रॉड फ्रेमवर्क और फिलोसॉफी दैट गाइड्स हाउ टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस इन द क्लासरूम। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की हम बात करेंगे तो ये एक हमारी ब्रॉड कैटेगरी और फिलोसॉफिकल लेवल पे ओवरऑल अप्रोच होती है कि भाई टीचिंग एंड जो लर्निंग जो है वो अब क्लासरूम में किस तरीके से टीचिंग करनी है, किस तरीके से लर्निंग इनकारपोरेट करनी है। उसके अंदर फिर हमारे आ जाती हैं दो मेजर जो है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। एक हमारी है टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड दूसरी हमारी होती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। टीचर सेंटर्ड अप्रोच in which a teacher is a primary source of knowledge and directs all learning activities। टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो वो टीचर डोमिनेंट अप्रोच होती है जिसमें टीचर हमारा डोमिनेंट होता है और प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इन ऑल लर्निंग एक्टिविटीज और टीचर होता है, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन क्लासरूम्स में होता है, हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि भाई टीचर डोमिनेट्स क्लासरूम एक्टिविटीज, टीचर ओवरऑल डोमिनेट करता है क्लासरूम की जितनी भी एक्टिविटीज हो। स्टूडेंट्स मेनली लिसन एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट जस्ट सुनते हैं टीचर्स को और इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और रफ बुक्स वगैरह पर नोट कर लेते हैं चीज़ों को। एम्फेसाइज ऑन कंटेंट डिलीवरी, मेन जो फोकस होता है टीचर्स का कि भाई कंटेंट जो किताब में मौजूद है टेक्स्ट बुक में वो हमें डिलीवर करना है और टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है। लर्निंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द टीचर, और जितनी भी स्टूडेंट्स में लर्निंग होती है, जिस तरीके से समझाना है क्या नहीं समझाना है, किस तरीके से चलना है, सारा का सारा जो भी लर्निंग स्ट्रक्चर होता है हमारा वो सारा का सारा एंड क्लासरूम एक्टिविटीज टीचर पे डिपेंड करती है और टीचर उन्हें कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मेथड। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो कि हमारे आउट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन कंट्रीज में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, और यहाँ पे भी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की तरफ जाने शुरू हो गए। Student centered approach in which students actively participate in constructing knowledge while the teacher acts as a facilitator। अब मेन जो नॉलेज होती है कंस्ट्रक्ट करना, लेसन्स को समझना पढ़ना, वो सारा स्टूडेंट्स का यहाँ पे काम होता है। टीचर जस्ट फैसिलिटेट करता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में होते हैं या एमफिल या PhD लेवल पे होता है काम। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे कि भाई एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डेवी का जो ना कॉन्सेप्ट है कि भाई लर्निंग बाय डूइंग, उस पर फोकस होता है। इनकरेजेस कोलाबोरेशन एंड डिस्कशंस, कोलाबोरेशन और डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस होता है। स्टूडेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। अब इसमें कॉमन स्ट्रेटेजी हमारी कौन सी होती है, जैसे ग्रुप वर्क हो गया हमारा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग से अलग से हमारा यहाँ पे लेक्चर मौजूद है, आप देख लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी हमारी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। इन प्रोजेक्ट्स में, इन तरीकों में हम स्टूडेंट सेंटर अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लेंडेड जो ना वो अप्रोच यूज़ करें, मिक्सचर ऑफ बोथ। जैसे यहाँ पे हमारा कल्चर है तो हमारे यहाँ ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच चल रही है, लेकिन आई सजेस्ट कि अब टीचर सेंटर अप्रोच को मिक्स किया जाए, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर लें स्टूडेंट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड की, अगर हम टीचर सेंटर्ड की बात करेंगे तो टीचर इज अ मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं, फोकस ऑन टीचिंग होता है, लेक्चर बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, एम्फेसाइज ऑन कंटेंट कवरेज होता है। ये हमारी होगी टीचर बेस्ड अप्रोच। स्टूडेंट अप्रोच सेंटर्ड अप्रोच की तरफ अगर हम चलेंगे, टीचर इज ए फैसिलिटेटर, यहाँ पे टीचर मेन सोर्स था। स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स पैसिव थे। फोकस ऑन लर्निंग, यहाँ पे टीचिंग पे फोकस होता है टीचर का कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, कंटेंट डिलीवरी करनी है। यहाँ पे लर्निंग पे फोकस होता है कि स्टूडेंट सीख क्या रहा है, कुछ सीख भी रहा है स्टूडेंट, कुछ आ भी रहा है उसे या नहीं आ रहा।
एंड इंटरएक्टिव एक्टिविटीज यहाँ पे होती है हमारी, वहाँ पे लेक्चर बेस्ड होता है हमारा। एम्फेसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड में हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पे फोकस होता है। एंड टीचर सेंटर्ड में हमारा जस्ट जो कंटेंट कवरेज होती है कि भाई अपने कंटेंट डिलीवर करना है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये आपका सीआरक्यू भी आ सकता है टेस्ट में कि भाई स्टूडेंट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड में क्या डिफरेंस है। सो इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें कब टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच गलत है, बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन कब यूज करनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस में यूज करनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज करेंगे। देन टीचिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से मुराद है कि भाई हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कायद आजम की मज़ार कराची में है, मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद में है, फैसल मस्जिद किसने बनाई। अब इस तरीके की जो अभी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे हम बोलते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप की अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर भी हम जनरल नॉलेज की कोई जो ना वो लेक्चर है तो उसमें भी हम टीचर सेंटर अप्रोच यूज करेंगे। कोई न्यू कॉन्सेप्ट भी हमें आप स्टूडेंट्स को पता ही नहीं फोटोसिंथेसिस क्या, और हम बैठ जाएं कि भाई फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट होने का बोले कि भाई डिस्कशंस कर लें आपस में फोटोसिंथेसिस पे, या चलो हम लेबोरेटरी में जो ना वो या बाहर धूप में चल रहे हैं कि भाई वहाँ प्रोजेक्ट करना है या जो ना प्रैक्टिकल करना है कि भाई अब स्टूडेंट सेंटर फोटोसिंथेसिस का उन्हें पता ही नहीं है कि भाई फोटोसिंथेसिस होती क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसी कैसे प्रोसेस चल रहा है। तो हाउ आई स्टूडेंट्स जो ना वो डायरेक्टली लेबोरेटरी में जाके आप प्रैक्टिकल कर सकता है, या कैसे स्टूडेंट्स जो ना वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट हो या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो तो फिर हम लेक्चर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच यूज करते हैं। लार्ज क्लासरूम सेटिंग्स, हमारे पास बच्चों का तादाद बहुत ज़्यादा हो, लार्ज क्लासरूम हमारे पास हो तो उसमें भी अब टीचर सेंटर की तरफ चले जाते हैं। अगर मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स आ गए, 50 स्टूडेंट्स आ गए, अब 50-40 स्टूडेंट्स को तो मैं स्टूडेंट सेंटर अप्रोच पे जा ही नहीं सकता, और उनके ग्रुप्स ही नहीं बना सकता, उनके डिस्कशन ही नहीं करवा सकता मैं ऑब्वियसली। तो उसमें मैं टीचर सेंटर अप्रोच यूज करूंगा। लिमिटेड इंस्ट्रक्शनल टाइम हो कि भाई हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड, टाइम बहुत कम है कि भाई इतने टाइम के अंदर हमें जो ना बहुत थोड़े से टाइम में ज़्यादा जो ना वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती है। तो उसमें हम जो ना ये टीचर सेंटर अप्रोच यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, थोड़े से टाइम लिमिटेड में मैं ये कवर कर रहा हूँ। देन व्हेन टू यूज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, कि भाई अब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो कब यूज करनी है हमें। उसके लिए देखें डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जब हमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप करनी हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों के माइंड जो ना वो डेवलप हो। एंड कोलाबोरेटिव लर्निंग टास्क होते हैं हमारे, तब हम यूज करें स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। एंड स्किल बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, स्किल बेस्ड लर्निंग फॉर एग्जांपल हम जो ना बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई जो ना कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है, चलाना कैसे है। तो अब उसमें तो हम जैसे लेक्चर तो नहीं दे सकते ना कि भाई ये सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और ऐसे बटन दबाते हैं जो ओपन हो जाता है, बिल्कुल नहीं। तो उसमें हम स्किल बेस्ड जो ना वो बच्चों को आप लेके जाएंगे जो ना कंप्यूटर लैब में, वहाँ पे हम दिखाएंगे कि भाई ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से ये हमने मेन स्विच ऑन किया, उसके बाद फिर ये सीपीयू से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम करके दिखाएंगे। ये स्किल बेस्ड एक्टिविटीज में स्टूडेंट सेंटर अप्रोच यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़े से सीआरक्यू डिस्कस करेंगे। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो हम ये सीआरक्यूज सॉल्व करते हैं, कैंडिडेट सॉल्व करके देते हैं, फिर मैं उन पे कमेंट्स करता हूँ, फिर हम एंड में जो ना वो आंसर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। डिफाइन टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। एक्सपेक्टेड आंसर हमारा होगा कि भाई टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो टीचर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड डायरेक्ट लर्निंग, एंड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग वाइल द टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। ये हमारा शॉर्ट आंसर हो गया सीआरक्यू का। और सीआरक्यू में हमें देना भी टू द पॉइंट तो शॉर्ट आंसर होता है। एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। एक्सपेक्टेड आंसर है टीचर कंट्रोल्स क्लासरूम एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स मेनली लिसन एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, एम्फेसाइज ऑन कंटेंट डिलीवरी। ये हमारी टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस हो गई। देन हम बात करेंगे CRQ3, डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच के कोई भी दो एडवांटेजेस हमें बताएं। क्वेश्चन है इसमें, एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे CRQ, टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू डेवलप कोलाबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, व्हिच इंस्ट्रक्शनल अप्रोच वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, गिव टू रीजंस। अब ऑब्वियसली जब कोलाबोरेशन
डेवलप करना होगा, स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, तो हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज करेंगे और उसके हमें रीजंस भी देने हैं। अब यहाँ के दो जो ना पार्ट हो गए हमारे इस क्वेश्चन के, एक तो हमें बताना है कि भाई टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज करनी है या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज करनी है, और दूसरा फिर रीजंस देने हैं कि भाई अगर टीचर सेंटर अप्रोच यूज करनी है तो किस लिए यूज करनी है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच यूज करनी है तो किस लिए यूज करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच हम यूज करेंगे। रीजनिंग जो होगी कि भाई स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच encourages teamwork and collaboration, develops critical thinking and problem solving skills। ये हमारा CRK हो गया। देन हम क्लास में हम एक्टिविटी की थी, अब यहाँ पे तो वो एक्टिविटी नहीं हो सकती। आइडेंटिफाई विदर आवर क्लास रिफ्लेक्ट्स ए टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। सो इसका राइट आंसर है कि हमारी जो यहाँ पे क्लास जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक सो मच फॉर वाचिंग। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।